एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। जैसा कि हम सभी को पता है कि सीटेट की जो ऑनलाइन परीक्षा है जो कि दिसंबर और जनवरी के बीच में हुई है, ये परीक्षा का रिजल्ट हम लोगों के सामने यहाँ पे घोषित कर दिया गया है और आप लोगों के एक अच्छे खासा स्कोर से ये परीक्षा क्लियर हुई होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सीटेट परीक्षा की बात करें तो सीटेट की जो परीक्षा है ये क्वालिफाइंग परीक्षा होती है, यानी कि जनरल कैंडिडेट को 90 मार्क्स और यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे 150 में से 82 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना होता है और ये सभी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं। अब देखिए ये जो क्वालिफाइंग परीक्षा है इसके बाद आप लोग गवर्नमेंट जॉब कैसे पा सकते हैं और या फिर कह लीजिए आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैसे पा सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए आपको सीटेट परीक्षा के बाद आप लोगों को किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए सीटेट परीक्षा को क्लियर करने के बाद, इसको जरा हम डिस्कस करें। सीटेट की जो परीक्षा होती है ये हमारी एक क्वालिफाइंग परीक्षा होती है जिसके बाद आप लोगों के सामने दो अलग अलग यहाँ पे अवसर होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आप प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं वो सीटेट परीक्षा को क्लियर करे हुए कैंडिडेट को ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि अगर आपकी जो सीटेट परीक्षा है ये क्लियर है तो आपकी सैलरी भी यहाँ पे अच्छी होगी और आपकी एक सिक्योर जॉब यहाँ पे हो सकती है। ये तो हो गई प्राइवेट सेक्टर की बात। इसके अलावा दूसरा हमारा जो मेन गोल होता है या फिर आप कह लीजिए कि हमारा ड्रीम होता है वो होता है गवर्नमेंट सेक्टर। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में सभी को जॉब चाहिए होती है और गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो टीचिंग फील्ड में इसे यहाँ पे दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। एक है सेंट्रल लेवल की जो आपकी जॉब होती है और दूसरा हमारे स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं जिनके बाद आपकी डायरेक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे जैसे आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं केवीएस के लिए, आप तैयारी कर सकते हैं एनवीएस के लिए। इनका जो डिटेल सिलेबस होता है वो अलग अलग वेरी करता है, यहाँ पे इनका एग्जाम पैटर्न भी अलग अलग होता है। अब देखिए अगर आपको केवीएस के परीक्षा में बैठना है तो आपका जो सीटेट परीक्षा है ये क्वालिफाई होना चाहिए। ये भी आपकी दो अलग अलग स्तर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2 के फॉर्म में। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो सीटेट में आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपको जूनियर लेवल में टीचर बनना है तो सीटेट का पेपर 2 यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगते हैं, वो सारी चीज़ें अलग हो जाती है। बाकी आप सीटेट के बाद आप केवीएस और एनवीएस दोनों में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे अगली ये जो परीक्षा होती है ये हमारी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं। अब देखिए स्टेट लेवल के और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, यहाँ पे मैंने कॉमन दो ही आपके यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं। एक यहाँ पे दिल्ली में कंडक्ट किया जाने वाली ये जो परीक्षा है जिसे हम DSSB के नाम से जानते हैं, जिसके लिए आपको करना क्या है, आपका सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। अब देखिए DSSB में एक छोटा सा यहाँ पे रूल रखा गया है, दिल्ली के जो ओबीसी होंगे सिर्फ उनको यहाँ पे काउंट किया जाता है, यानी कि उनके यहाँ पे अगर क्या है 150 में से 82 मार्क्स हैं तो ये एलिजिबल होते हैं। अगर आप किसी और स्टेट से यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको जनरल कैंडिडेट की तरह काउंट किया जाता है। यानी कि जैसे कि मान के चलिए कि मैं अगर यूपी की हूँ और मुझे यहाँ पे दिल्ली में DSSB के पेपर में बैठना है तो देखिए अगर मेरे पास यूपी का ओबीसी सर्टिफिकेट है और मेरा 82 मार्क्स है, पर अगर मुझे DSSB में यहाँ पे अप्लाई करना है तो यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा, सीटेट की परीक्षा में कम से कम 90 मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि DSSB मैं जनरल कैंडिडेट पे यहाँ पे काउंट होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए सुपर टेट की जो परीक्षा होती है जिसके बाद आप लोगों की जॉब लग जाती है। अब देखिए सुपर टेट में बैठने के लिए या तो आपका यूपी टेट होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, या फिर ये सीटेट होना चाहिए। तो देखिए ये सारे की सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेंगी, जब आपकी सीटेट परीक्षा जो है वो क्वालिफाई हो जाएगी। अब देखिए आपके दिमाग में एक डाउट होगा, जैसे कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी बट यहाँ पे उनके मान के चलिए 150 में से जैसे कि 95 से लेकर 98 तक के मार्क्स हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का डाउट होता है कि क्या हमें सीटेट की परीक्षा दोबारा देनी चाहिए इस स्कोर को इंक्रीज करने के लिए। तो देखिए सीटेट की जो परीक्षा है ये क्वालिफाइंग परीक्षा होती है। अगर आपके इस रेंज में भी मार्क्स है तो आप आगे की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हाँ ये हो सकता है कि अगर अगले सीटेट आने तक ये जो वैकेंसी है जैसे कि केवी की हो गई, DSSB की हो गई, ये वैकेंसी अगर आपकी नहीं आती और सीटेट की परीक्षा आ जाती है तो आप वो पेपर दे सकते हैं और
इस स्कोर को आप इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि सीटेट की परीक्षा को क्लियर करने के बाद आपको अपने आगे की जो राह है वो किस तरीके से चुननी है और किस तरीके से यहाँ पे तैयारी करनी है, ताकि आप एक गवर्नमेंट जॉब या फिर एक सेटल लाइफ यहाँ पे पा सकें। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।